मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसके अंतर्गत विनिमय साध्य विलेख, नेगोटिबल इंस्ट्रूमेंट्स। विनिमय साध्य विलेख दो शब्दों से मिलकर बना है, विनिमय साध्य तथा विलेख। विनिमय साध्यता का अर्थ सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण है तथा विलेख का अर्थ कानूनी दस्तावेज से है। इस प्रकार विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विलेख है जिसका सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण होता है तथा हस्तांतरिती को उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 13(1) के अनुसार एक विनिमय साध्य विलेख से तात्पर्य या तो आदेश पर या वाहक को देय प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक से है। इसके अनुसार बॉन्ड, कूपन आदि को विनिमय साध्य विलेख नहीं माना गया है। न्यायमूर्ति केसी विलिस के अनुसार विनिमय साध्य विलेख एक ऐसा विपत्र है जिसमें निहित संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव से और मूल्य के बदले अर्जित की गई है, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया है जिसके स्वामित्व में कोई दोष ही है। थॉमस ने अपनी पुस्तक बैंकिंग सिद्धांत में इन विलेखों की परिभाषा इस प्रकार दी है। विनिमय साध्य विलेखों का तात्पर्य उन विलेखों से है जिनका विधि या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथाओं द्वारा सुपुर्दगी या सुपुर्दगी एवं प्रविष्टांकन द्वारा इस प्रकार से हस्तांतरण हो जाता है कि धारक अपने नाम से इन विलेखों का दावा प्रस्तुत कर सकता है। मूल्य एवं सद्विश्वास पूर्वक प्राप्त करने पर वह इन विलेखों में निहित संपत्ति का स्वामी बन जाता है, चाहे हस्तांतरक का उस पर अधिकार दूषित ही हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में समरूप वाणिज्य संहिता की धारा 31041 के अनुसार इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी दस्तावेज को विनिमय साध्य विलेख कहलाने के लिए इन शर्तों को आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। वह निर्माता या आहर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। इसमें निश्चित राशि का भुगतान करने की शर्त रहित प्रतिज्ञा या आदेश हो। वह मांग पर या किसी निश्चित समय पर देय हो। ये आदेश पर या वाहक को देय हो। इंग्लैंड में विनिमय साध्य विलेखों में ट्रेजरी बिल, बैंक ड्राफ्ट, लाभांश अधिपत्र, गश्ती नोट, वाहक ऋण पत्र, अंश अधिपत्र एवं बॉन्ड आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। विनिमय साध्यता, नेगोटिबिलिटी। किसी भी विलेख की विनिमय साध्यता के 3 आवश्यक तत्व हैं। स्वामित्व का हस्तांतरण। किसी भी विलेख में विनिमय साध्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उस विलेख का स्वामित्व हस्तांतरित किया जा सकता है। वाहक विलेख का स्वामित्व हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से ही हो जाता है, जबकि आदेशित होने पर प्रविष्टांकन करके ही हस्तांतरण किया जा सकता है। स्वामित्व हस्तांतरण
विनिमय साध्यता का प्रथम लक्षण है। श्रेष्ठ अधिकार। विनिमय साध्यता का दूसरा प्रमुख लक्षण यह है कि ऐसे विपत्र के प्राप्तकर्ता को हमेशा श्रेष्ठ अधिकार ही प्राप्त होता है यदि उसे इसने सद्भावना, परिपक्वता से पूर्व एवं मूल्य के बदले लिया हो, चाहे हस्तांतरक का उस विलेख पर श्रेष्ठ अधिकार न हो। वैधानिक स्वामित्व। विनिमय साध्य विलेख का प्राप्तकर्ता उसका वैधानिक अधिकारी माना जाता है। वैधानिक अधिकारी होने के नाते वह अपने नाम से लेख पत्र संबंधी वाद प्रस्तुत कर सकता है। विनिमय साध्यता एवं हस्तांतरणीयता। विनिमय साध्यता में हस्तांतरणीयता शामिल है, पर किसी भी लेख पत्र के हस्तांतरणीयता होने का यह अर्थ कदापि नहीं कि वह विनिमय साध्य भी है। हस्तांतरणीयता में विनिमय साध्यता शामिल नहीं है। यदि किसी लेख पर अविनिमय साध्य शब्द लिख दिया जाए तो इसका प्रभाव केवल ये होगा कि इसके प्राप्त करने वाले को विनिमय साध्य लेख पत्र की सुरक्षा नहीं मिलेगी। यदि अहस्तांतरणीय शब्द लिख दिया जाए तो इस लेख पत्र के हस्तांतरण का अधिकार ही समाप्त हो जाता है। विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं। फर्स्ट है स्वामित्व परिवर्तन। यदि विलेख वाहक है तो सुपुर्दगी मात्र से ही स्वामित्व का परिवर्तन हो जाता है, और विलेख आदेश पर देय है तो पृष्ठांकन एवं सुपुर्दगी के द्वारा स्वामित्व परिवर्तन होता है। विनिमय साध्य विलेख की सबसे प्रमुख विशेषता यही है। वैधानिक स्वामित्व। विलेख का प्राप्तकर्ता उसका वैधानिक अधिकारी बन जाता है तथा वह न्यायालय में अपने नाम से दावा प्रस्तुत कर सकता है। धारक के अधिकार संबंधी वाद उठने पर उसे ये प्रमाणित करना पड़ता है कि वह संदर्भकृत विलेख का यथाविधि धारक है। शर्त रहित। विनिमय साध्य विलेख शर्त रहित प्रतिज्ञा या आदेश होते हैं। शर्त जोड़ने पर ऐसे विलेख को विनिमय साध्य विलेख नहीं माना जाएगा। सद्भावना, सद्विश्वास एवं मूल्य के बदले। विनिमय साध्य विलेख सद्भावना, सद्विश्वास एवं मूल्य के बदले प्राप्त किए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो धारक के अधिकार भी दूषित होंगे। निश्चित राशि। विनिमय साध्य विलेख के द्वारा एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश दिया जाता है या प्रतिज्ञा की जाती है। किसी वस्तु या सामान देने के आदेश को विनिमय साध्य विलेख नहीं कह सकते। हस्तांतरणशील ट्रांसफरेबिलिटी। विनिमय साध्य विलेख हस्तांतरणशील होते हैं। लेखक वचनदाता के हस्ताक्षर। विनिमय साध्य विलेख तभी विधि मान्य होंगे जबकि लेखक या वचनदाता के उस पर हस्ताक्षर हो। यथाविधि धारक। विलेख के यथाविधि धारक को ऋणी पर अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। भुगतान का समय। विनिमय साध्य विलेख या तो आदेशिति के सामने प्रस्तुत करने पर या उसमें उल्लेखित अवधि के पश्चात देय होता है। यदि प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्र में भुगतान का समय निर्धारित नहीं किया जाता है तो वह मांग पर देय होता है।
प्रसंविधा का संबंध सिद्धांत। ये सिद्धांत विनिमय साध्य विलेख पर लागू नहीं होगा, क्योंकि विलेख का अप्रत्यक्ष स्वामी भी उस पर अपना अधिकार रखता है और उसका दोष के द्वारा बाध्य होता है। विनिमय साध्य विलेख के पक्षकार। विनिमय साध्य विलेख के प्रमुख पक्षकार इस प्रकार है। पहला होता लेखक ड्रावर। विलेख के लिखने वाले को लेखक या आहर्ता कहते हैं। बिल तथा चेक के निर्माता को आहर्ता तथा प्रतिज्ञा पत्र के निर्माता को लेखक कहते हैं। आहर्ती ड्रॉवी विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 7 के अनुसार विलेख में लिखी राशि को जिस व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है उसे आहर्ती कहते हैं। चेक के संबंध में बैंक ही आहर्ती होता है। स्वीकर्ता। इसी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जब बिल का आहर्ती उस पर हस्ताक्षर करके स्वीकृत शब्द लिखकर धारक को इसकी सूचना दे देता है तो वह स्वीकर्ता कहलाता है। प्रतिज्ञा पत्र एवं चेक में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। पृष्ठांकनकर्ता। विलेख को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पृष्ठांकित करने वाला व्यक्ति पृष्ठांकनकर्ता कहलाता है। पृष्ठांकित जिसके नाम विलेख को पृष्ठांकित किया जाता है उसे पृष्ठांकिती कहते हैं। धारक। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विलेख का धारक वह व्यक्ति होता है जिसे उस विलेख को अपने अधिकार में रखने तथा उस पर देय राशि वसूल करने का वैध अधिकार होता है। आदाता पेयी। धारा 7 के अनुसार आदाता विलेख में उल्लेखित वह व्यक्ति है जिसको या जिसके निर्देश पर विलेख में लिखित धनराशि प्राप्त करने या करवाने का अधिकार हो। यथाविधि धारक। यथाविधि धारक वह व्यक्ति होता है जो किसी विलेख को सद्विश्वास में देय तिथि से पूर्व तथा मूल्य के बदले प्राप्त करता है। यथाविधि धारक का स्वामित्व हमेशा ही श्रेष्ठ होता है, भले ही उसके पृष्ठांकनकर्ता का दायित्व दूषित ही क्यों न रहा हो। वाहक और आदेश विलेख। किसी विलेख को वाहक को देय या किसी विशिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेश पर देय बनाया जा सकता है। विलेख वाहक को देय तब होता है जब उसे इस प्रकार चुकाए जाने का स्पष्ट उल्लेख होता है या जब उस पर इस प्रकार लिखा जाए, राम को या उसके वाहक को भुगतान करो। ये उस समय भी वाहक को देय होता है जब इस विलेख पर किया गया एकमात्र या अंतिम पृष्ठांकन कोरा पृष्ठांकन है। विलेख आदेश पर देय तब होता है जब किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश पर देय हो या जब वह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या तो उसके आदेश पर देय हो। वाहक विलेखों का महत्व। वाहक विलेख की अभिव्यक्ति किसी ऐसे विलेख से है, चाहे वह प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक हो, जिसे इस प्रकार देय होने के लिए कहा गया है या जिस पर अंतिम पृष्ठांकन कोरा ब्लैंक है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 13 सेकंड की व्याख्या। धारा 46 के अधीन जब किसी विलेख को वाहक को देय बनाया जाता है तो इसकी केवल सुपुर्दगी से इसे अंतरित किया जा सकता है।
विनिमय साध्य विलेखों के प्रकार, जिसमें फर्स्ट है चेक। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है और जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकता। डॉक्टर हार्ट के अनुसार एक चेक लेखक द्वारा हस्ताक्षरित बैंक के नाम शर्त रहित एक ऐसा लिखित आदेश होता है जिसमें लेखक निर्दिष्ट व्यक्ति को, उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या वाहक को मांग करने पर एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान कर दें। इसमें उक्त राशि के भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य करने का आदेश नहीं होता है। चेक के आवश्यक तत्व। किसी विनिमय साध्य विलेख के चेक होने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होना आवश्यक है। लिखित लेख पत्र। चेक का लिखित होना बहुत आवश्यक है। चेक पेंसिल से या स्याही से लिखा हुआ, टाइप किया हुआ अथवा छपा हुआ भी हो सकता है। सामान्यतः बैंक स्याही से लिखे हुए चेकों का भुगतान करते हैं क्योंकि पेंसिल से लिखे हुए चेकों में जालसाजी की जा सकती है। आजकल कंप्यूटरीकृत चेक भी मान्य होते हैं। शर्त रहित आदेश। चेक आदेशात्मक रूप से लिखा जाता है। इसमें ग्राहक बैंक को आदेश देता है कि ग्राहक अपने इस आदेश में कोई शर्त नहीं जोड़ सकता। यदि वह ऐसा करता है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने को बाध्य नहीं है। बैंक को ही आदेश। ये आदेश किसी बैंक विशेष के नाम पर से ही होता है। बैंक के नाम के साथ साथ उसका पता भी लिखा हुआ होना चाहिए जिससे कि चेक को भुगतान करने के लिए प्रस्तुत करने में कठिनाई नहीं हो। निश्चित राशि। चेक किसी निश्चित राशि के भुगतान के लिए दिया गया आदेश पत्र है। किसी अन्य वस्तु के भुगतान के लिए दिए गए आदेश को चेक नहीं कहा जा सकता। प्रापक या आदाता निश्चित हो। चेक को भुगतान किसको किया जाए ये निश्चित होना चाहिए। चेक का भुगतान उस व्यक्ति को जिसका जिसमें नाम लिखा हो अथवा उसके द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को अथवा वाहक को किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चेक आदेशित है अथवा वाहक। चेक का प्रापक कोई व्यक्ति ही हो ये आवश्यक नहीं है। जब किसी संस्था, संगठन, क्लब या समिति को चेक दिया जाता है तो प्रापक कोई व्यक्ति न होकर वह संस्था या उसका प्रमुख प्रापक हो सकता है। कभी कभी चेक का लेखक जब स्वयं भुगतान लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में पे टू सेल्फ लिखता है। ऐसी दशा में चेक का लेखक ही आदाता या प्रापक बन जाता है। यदि किसी चेक पर पे टू राम लिखा गया है तो उसका भुगतान राम को अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को मिल सकता है। इस प्रकार के चेक का बेचान किया जा सकता है। मांगने पर भुगतान। चेक हमेशा मांगने पर देय होता है जिसके भुगतान की कोई तिथि निश्चित नहीं होती। चेक का भुगतान लेने के लिए इसे बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। चेक पर ऑन डिमांड शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती। चेक पर हस्ताक्षर। चेक पर खातेदार के स्वयं के अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर लेखक के रूप में होने आवश्यक है। चेक के लेखक के हस्ताक्षर बैंक को दिए गए उसके नमूना हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार तभी होता है जब खाते में पर्याप्त जमा शेष हो या बैंक उसे अधिक विकर्ष की सुविधा दे सकता हो। सुपुर्दगी आवश्यक। चेक का लिखना, प्रश्नांकन करना तभी पूर्ण होता है जब उसकी सुपुर्दगी कर जाए। चेक फार्म का उपयोग। जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलता है तो उसके मांगने पर बैंक चेकबुक की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके लिए खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि 1000 रुपये जमा करानी पड़ती है।